नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं अपने देश के एक बहुत ही विद्वान समाज सुधारक के बारे में बात करने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो हो सके। और सुझाव दो और क्या करना चाहिए अच्छे से। तो चलिए, ये तो मैं ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती आप लोगों पे। वो तो आप लोगों की इच्छा अगर होगी तभी आप लोग सब्सक्राइब करोगे, अच्छा लगेगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। शेयर करने से ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो मेरा काम है कहना, अब आप लोग का जो मन हो। और शॉर्ट्स भी, मैं फ़नी शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, जिसको मुझे उम्मीद है देख के कुछ समय के लिए तो आदमी हंसी निकल जाता है। और अगर थोड़ा सा भी हंसी आ जाए अंदर से दिन में, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आज संडे है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए ठीक है, मैं आज बात करने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हैं, उनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में उनको पहचानते हैं, लोग जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक समाज सुधारक, हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, भाईचारा सिखाने वाले। तो चलिए मैं बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो था, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, बंगाली परिवार में कोलकाता में हुआ था। और उनके पिता जो थे एक वकील थे। उनका नाम सोमदत्त था। और उनकी माता जो थी भुवनेश्वरी देवी, जो कि बहुत ही अच्छी महिला थी। पूजा पाठ और अध्यात्म की ओर उनका रुझान था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म था वो 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। और उनका जो नाम था, ये विवेकानंद घरे नाम नहीं था। उनके माँ पिताजी जो नाम रखे थे, उनके माँ पिताजी, उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था उनका नाम। और जब वो इतने पॉपुलर हो गए तो उनको नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद। और वो बहुत ही सुंदर, सुशील, एकदम सुडौल शरीर उनका, बहुत ही हंसमुख, वो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो वो जो बचपन से ही जो उनका एक अलग ही लक्षण था, विलक्षण प्रतिभा जिसको बोलते हैं, कि ये पूत के पाँव पालने में ही समझ आ जाता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा कुछ स्पेशल निकलने वाला है, कुछ अलग करने वाला है दुनिया में, देश दुनिया में नाम, तो उनका आप देखोगे कि बचपन से ही उसमें कुछ ना कुछ अलग ज़रूर है। तो उसी तरह स्वामी जी जो थे विवेकानंद, उनका जो था बचपन से ही भाईचारा, अध्यात्म, ये सब की तरफ उनका रुझान था। उनको ये सब में मन लगता था। 1881 में उनकी मुलाकात जो है रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। और उनके बातों से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, उनके व्यक्तित्व से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो उनको अपना गुरु बोले कि आप मेरे गुरु बन जाओ। और परमहंस जी भी उनको देख के, उनके संस्कार, उनके विलक्षण प्रतिभा को देख के बोले, हाँ, तुम्हारे ऐसा अगर शिष्य मुझे मिले तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा।
और गुरु स्वामी जी भी बोले कि आप जैसा मुझे गुरु मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो इस तरह स्वामी जी उनके गुरु बन गए। और वो जो थे स्वामी जी विवेकानंद जी, वो जो परमहंस के गुरु बन गए, उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मठ का उन्होंने रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। ये उन्होंने 1893 में किया। और वो उस सोसाइटी में, इस सोसाइटी को तो सभी जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस को तो सभी जानते हैं, रामकृष्ण मठ और ये रामकृष्ण मिशन और ये वेदांत सोसाइटी, ये सब जो है ये सब सामाजिक कार्य किया जाता है। तो ये सब सोसाइटी को तो पूरे देश दुनिया सभी जानती है। उसके बाद वो इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लगे तो जब अमेरिका में 1893 में सम्मेलन था, धार्मिक सम्मेलन, तो अपने देश से, भारत से उनको इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुके थे और उनका रुझान देखकर उनको अमेरिका के शिकागो में धार्मिक सम्मेलन में अपने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। और वहाँ जाकर उन्होंने ऐसा भाषण दिया हिंदुत्व और अध्यात्म के प्रति, इस तरह के उन्होंने भाषण दिया कि ये जो है वहाँ के लोग सुन के, और धार्मिक सम्मेलन था तो हर जगह के लोग आए हुए थे वहाँ, वो उनका भाषण सुनकर पूरे दुनिया के लोग जो थे एकदम से चकित हो गए और धर्म के बारे में सबों को पता चला। अध्यात्म, हिंदू धर्म, ये सारे दुनिया के लोग सुनकर एकदम से नतमस्तक हो गए और सम्मेलन में इस धर्म का इतने अच्छा से वो व्याख्या किए कि सबों का जो है, बहुत से लोगों का धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। और वो जो थे, बहुत से लोग उनको अपना गुरु बनाने के लिए कि आप मेरे गुरु बन जाओ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग अध्यात्म के वहाँ भी बहुत सारे जुटे थे। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि एकदम सब देख कर चकित हो गए और पूरे दुनिया को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भाईचारा का उन्होंने पाठ पढ़ाया सभी को, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, समानता हो, ऐसे ऐसे बात की उन्होंने व्याख्या वहाँ की कि सभी लोग बहुत ही उनका जय जयकार, और भी उनका जो नाम था पूरे दुनिया में एकदम से जानना शुरू हो गया। और उसके बाद वो जो थे, उनका जो है आदर्श वाक्य स्वामी जी का, अगर उनके 2-4 बात भी आदमी अपने जीवन में उतार ले तो उसको कभी दुख नहीं हो सकता। हर एक आदमी को, हर एक हिंदुस्तानी को या हर एक दुनिया के आदमी को उनके बातों को समझना और उनके बारे में जानना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उनकी अगर 2-4 बात भी अगर इंसान मान ले तो फिर उसके लाइफ में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। उनका कहना था, उनका पॉपुलर वाक्य सब जो है, कोट्स जो है, उनका था, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आजकल क्या है, बच्चे या जो भी कुछ मन में सोचे नहीं हुआ तुरंत परेशान हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है। आपका लक्ष्य जब तक पूरा नहीं कर लेते हो, आपने जो सोचा है उसको कंप्लीट किए बिना आपको थकना नहीं है। आपको एनर्जेटिक रहना है, धैर्य बना के रखना है, सहनशील बनना होगा।
और आज के युवाओं में सहनशीलता की बहुत कमी है। तो उनकी दो चार बात भी अगर मान ले आज के युवा, आज के इंसान, तो फिर उनको सफलता की सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हर इंसान को साहसी, धैर्य, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सब जरूरी है। अच्छे संस्कार, दूसरे को देख के ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ बहुत गलत है। इसमें आप खुद जलते हो। किसी को देख के अगर कोई आपको जलन हो रहा है तो इसमें उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। ये खुद आप तो अपना सारा समय उसको देख के जलने में लगा दिए हो। कोई तरक्की कर रहा है, और आज के समय का सबसे दुखद बात यही है, कोई दुख है, बहुत अच्छा, कोई मतलब नहीं, थोड़ा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको देख के पहले लोग हंसेंगे, है ना, बहुत ये कर रहा है। और जहाँ उसको अच्छे से सफलता मिल गया, फिर उसके बाद उससे जलना शुरू, उससे द्वेष शुरू, उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाना शुरू। तो ये आज के समाज की कटु सत्य है। और वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है, ये नहीं है, बस उसमें झोंक देते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये सबसे बड़ा बाधा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, सबसे बड़ा रुकावट यहीं आ जाता है। इसलिए किसी की तरक्की, किसी की सफलता से जलन नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखो कि वो ऐसा अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम और अच्छा करेंगे, ये होना चाहिए। तो उनका ये सब जो बात था तो मुझे तो बहुत पसंद है। और मुझे लगता है जितने भी थोड़ा भी जिसको ये है तो उनको ज़रूर पसंद आएगा कि अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे के मन में आजकल ईर्ष्या हो रही है, तो वो सब चीज़ अपने बच्चे के दिमाग से हटाना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है तुमको, नहीं, अगर नहीं, मेरा किसी से नहीं जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो उससे ईर्ष्या करने की क्या बात है। हम अपना थोड़ा साइड हो जाएंगे। अगर हमारा किसी से नहीं बन रहा, किसी बात से या किसी भी तरह से, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, हम देखेंगे ही नहीं उधर, उसके बारे में जानना ही नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। उसमें आदमी खुद जलते रहता है दूसरे को देख देख के, और दूसरे की परवाह नहीं करना चाहिए। कौन क्या बोलता है, क्या करता है, मुझे क्या करना है, ये होना चाहिए। मेरे बारे में चार बात कोई बनाएगा तो हम पीछे हट जाएंगे, सवाल ही नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। भाईचारा रखिए। अगर आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते तो दुश्मनी भी नहीं रखना चाहिए, जलन नहीं रखना चाहिए। आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो गलत भी नहीं सोचना चाहिए। तो यही सब था उनका। और सबसे दुखद बात है कि वो उस समय हमारे देश में इतना विकास नहीं था, इतना इलाज नहीं था। वो जो थे बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए। वो 1902 में 4 जुलाई को 39 ईयर्स ओल्ड में वो इस दुनिया से चले गए। उनको तीसरी बार हार्ट अटैक आया था। उस समय हमारे भारत में इलाज नहीं था। इलाज के कारण यहाँ बहुत सारे चीज़ का इलाज नहीं था। आज से 100 साल पहले बहुत सारे, 100 साल क्या, 10-20 साल पहले भी बहुत चीज़ का इलाज नहीं था। अब तो फिर भी आदमी अपना इलाज करके लाइफ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। घातक से घातक बीमारी होने के बाद भी आदमी इलाज, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, जिसको जैसा है अपने लाइफ को किसी तरह बढ़ा लेते हैं। लेकिन उस समय कोई इलाज नहीं था जिससे कि आदमी बच सके। क्या किसको होता था पता ही नहीं चलता था और आदमी चला गया। अच्छे अच्छे लोग जो थे वो इसी तरह चले जाते थे। बीमारी हुआ, कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ नहीं हुआ, बस चले गए। तो ये बहुत ही दुखद था। वो बस 39 साल के उम्र में हमारे बीच से चले गए। और अगर वो रहते 10-20 साल और अगर जी जाते तो और कितना चीज़ सिखा जाते हमारे देश में, हमारे देशवासी को। तो उनका जाना हमारे देश के लिए बहुत ही क्षति था। तो
उनका यही था सपना कि हमारे देश का बहुत विकास हो और पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम हो, हिंदुत्व का प्रचार हो, अध्यात्म का प्रचार हो, सभी लोग अध्यात्म की ओर भी रहें। अपने घरेलू लाइफ में रह के भी आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब अपने आप का केयर करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी देखभाल खुद करें। ये सोचें कि मुझे जब तक जीना है तब तक अच्छे से जीना है। आजकल के युवा क्या, बुजुर्ग क्या, अपने आप को झोंक दिए हैं नशा में, शराब में, बीड़ी सिगरेट गुटखा। छोटा छोटा बच्चा गुटखा खा रहा है। अब माँ बाप को देखेगा, बाप को देखेगा सिगरेट फूंक रहा है, खैनी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, तो उसका बच्चा भी तो वही सीखेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा देश अच्छे से विकास करे तो ये सब चीज़ को हटाना होगा। और भाईचारा, सहयोग, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान, हर धर्म का सम्मान, ये सब हम लोगों को करना होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। जिस रफ्तार में हमारे देश का विकास हो रहा है, हमें भी अपने सोच को एकदम से नीट एंड क्लीन करना होगा। दिवाली की सफाई जैसे करते हो ना, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ लक्ष्मी आएगी, तो वैसे ही हमारा विकास हो। अपने दिमाग को नीट एंड क्लीन करना होगा दोस्तों, और आगे बढ़ना होगा। और हम नीट एंड क्लीन रहेंगे दिमाग से, मानसिक तौर पे, तो हमारे बच्चे ज़रूर अच्छे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे घर से ही सीखते हैं, हर बात घर से सीखते हैं। माँ बाप का जैसा सोच रहेगा वो उस तरह से परवरिश करेंगे और वो बच्चा उस तरह का सीखेगा। तो सभी से विनती है, खूब अच्छे से रहें। और इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों के बारे में मैं जानकारी लाऊंगी। और मेहनत लगता है, इसलिए थोड़ा सा कद्र करें मेहनत की, क्योंकि सभी का, क्या मैं बोली, भाईचारा होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए एक दूसरे का। तो यूट्यूब में तो चैनल ग्रो नहीं हो सकता बिना सपोर्ट के, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फनी फनी वीडियो देखिए। और सभी को नमस्कार। और प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे। और अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और व्यूज़ मेरा नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग देखेंगे। नमस्कार सभी को, राधे राधे।